हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की वीडियो कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। ये देख सकते हैं बी और पी कोड का ये पेपर है। जितने भी बच्चे अभी अर्धवार्षिक पेपर नहीं दिए हैं, इस पेपर को पढ़ लीजिए। ऐसा ही आपका भी पेपर आएगा, सेम क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम मिलेगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इसमें से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन के साथ भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिएगा। सबसे पहले देख सकते हैं ये जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न जो है, प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का है। समय तो जो दिया है देख ही पा रहे हैं, 3 घंटे 70 नंबर का पूर्णांक है इसमें। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन का क कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी यानी कि आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, ये बताइएगा। तो वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर पी के बल आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो ये जो होता है पहला नंबर वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई हो जाएगा। क्या होगा, वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई इंटू के रूप में हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं ख नंबर पे। ये देखिए न्यूमेरिकल है, एक 100 वाट और 220 वोल्ट का बल्ब अब यहाँ पे कह रहा है कि 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, तो बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति क्या होगी। शक्ति बताना है, पी का मान यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए इसको करके दिखाते हैं कैसे आपको करना है, अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या दिया है, एक 100 वाट यानी कि 100 वाट का यहाँ पे किस चीज का मान दिया है, तो पी का। पी बराबर कितना वाट, तो 100 वाट दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लीजिए। इसके बाद 220 वोल्ट यानी कि विभवांतर दिया है 220 वोल्ट, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसमें 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, तो ये बाद में करेंगे। व्यय होने वाली शक्ति निकालना है। सबसे पहले इसमें V का मान दिया है, P का मान दिया है, R निकालेंगे। प्रतिरोध यानी कि R का मान फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर V स्क्वायर और बटे में P, इसी पे निकाल लेंगे ना। R बराबर क्या हो जाएगा, 220 का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा P का मान कितना है, 100। गुणा कीजिए 220 गुणे 220, 220 गुणे 220 और बट्टे में क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 22 गुणे 22 484, 484 ओम। आर का मान कितना आ गया, 484 ओम लिख सकते हैं यहाँ पे, 484 ओम। ठीक है, ये इतना आ गया। अब यहाँ से क्या बोला है, फिगर थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बल्ब लगा दिया है। ठीक है, ये कितना, तो इसका प्रतिरोध बल्ब का कितना आया हम लोग का, 484 ओम, 484 ओम। और यहाँ विभवांतर कितना दिया है, तो 110 ये दिया है ना, 110 वोल्ट की सप्लाई से कह रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके लिए निकालेंगे P बराबर, शक्ति बोला है निकालने के लिए, शक्ति बराबर शक्ति P बराबर V स्क्वायर बटा में R। V का मान कितना है 110 और यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दीजिए। आर का मान अभी 484 निकाले, 484। ठीक है। अब स्क्वायर कीजिए 110 गुणे 110 बटे में 484। ठीक है, अब 100 मतलब 110 में 110 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 121 और डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, गुणा कीजिए तो 484 बटे में रहेगा 484, भाग करेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, तो ये पी का मान वाट में आता है, वाट हो जाएगा। यानी कि 25 वाट आ रहा है कि नहीं, देखिए पेपर में आ रहा है कि नहीं। हाँ 25 वाट 100 नंबर पे। ठीक है, आगे चलिए। 2 नंबर ग नंबर में कि 2 एम्पियर की, ये 2 छूट गया था तो 2 लिखना पड़ा। 2 एम्पियर की वैद्युत धारा चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रवाहित तो हो रही विभवांतर जो है VV माइनस VD क्या होगा, ये बताइए। VV माइनस VD बताना है, VV माइनस VD। देखिए यहाँ पे 2 एम्पियर करंट दे रहा है, धारा I का मान यहाँ पे 2 ओम, A से B और B से C का 3 ओम। तो इसको हम जोड़ेंगे पहले, फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से B और C और D का 6, D और AD का यहाँ पे 4 ओम। तो सबसे पहले इसको फिगर वाला को कैसे करते हैं समझिएगा। यहाँ पे देखिए कितना नंबर है, ये ग नंबर का। इसी फिगर समझा देते हैं। पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले R1 R2 इसको जोड़ लेते हैं,
तो R बराबर क्या करेंगे, R1 के लिए क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं 2 ओम प्लस 3 ओम, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 ओम आ जाएगा R1 का मान। ठीक है, R2 का मान कितना करेंगे 4 प्लस 6 जोड़ लेंगे, R2 लिखिए, R2 बराबर 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, ये भी आ गया 10 ओम। इतना तो कार्य कर लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, धारा का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे धारा विभाजन नियम से, तभी जाकर के हो पाएगा। यहाँ पे धारा विभाजन नियम से, धारा विभाजन नियम से ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। धारा विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर या I1 बराबर लिखेंगे, I1 बराबर I गुणे R2 बटा में R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ पे I का मान कितना दिया है 2 एम्पियर, देख रहे हैं ना 2 एम्पियर यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे R2 का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए 10 लिख लीजिए बटा में R1 प्लस R2 10 प्लस 5, वही 5 प्लस 10 कर लीजिए, कितना हो 10 दूनी के 20 बटे में 15, कटा लीजिए, मतलब 5 से 5 का 20 पंतियाई का 15, यानी कि 4 बटे का क्या आ गया 3, ये आपका एम्पियर में आ गया। ठीक है, ये आ गया I1 का मान, ठीक एम्पियर में। अब I2 का मान ऐसे निकाल लीजिए, I2 बराबर भी क्या हो जाएगा I गुणे R2 और बटा में R1 प्लस R2। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर जैसे इसको यहाँ पे 1 हो जाएगा R1 हो जाएगा, I2 निकालते हैं तो यहाँ पर R1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे I का मान 2 दिया है, R1 का मान 5 दिया है, यहाँ पे R1 का मान 5 प्लस R2 का मान 10, कितना हो जाए 5 दूनी के 10 बटा में 15, यानी कि 5 कटाइए 5 दूनी के 10 अब पंतियाई के 15, 2 बटे का क्या आ गया 3, ये आ गया एम्पियर में, ये आ गया आपका I2 का मान। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इसमें पूछ रहा है कि VB माइनस VD निकालिए, तो VB माइनस VD निकालिएगा तो इसके लिए लिखेंगे VB माइनस VD बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं VBC प्लस VCD। यहाँ पे इसका मतलब VB निकालने के लिए जो आपका फिगर है V देख सकते हैं, V और B, VB निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले BC जो B और C है इसके बीच में कितना धारा बह रही है 3 एम्पियर, तो यहाँ पे लिखेंगे VB के जगह पे क्या लिख देंगे 3I के लिए I1 लिख देंगे प्लस VCD, तो यहाँ पे देखिए C और D, CD के बीच में कितना है तो 6 है, यहाँ पे 6 गुणे क्या कर देंगे, आपको यहाँ पे I2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना कार्य करना है, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घट रहा है, धारा विपरीत दिशा में आ रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है और ये इस तरीके से, तो घटेगा। यहाँ पे लिख देंगे BD निकाला है ना BD, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, I1 का मान अभी निकाले थे 4 बटे का 3 ऊपर है, 4 बटे का 3 माइनस 6 गुणे I2 का मान 2 बटे 3 दिया है, 2 बटे का 3, 3 दूनी का 6 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो VBD बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 में 2 से गुणा कीजिए 4, ये क्या हो गया 0, यानी VBD का मान 0 शून्य आ गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर जा रहा है 0, यानी कि ये वाला आ गया है। ठीक है, 2 नंबर यानी कि 0 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। आगे हम चलते हैं इसी क्वेश्चन में, घ नंबर पे क्या बोला है कि एक वृत्तीय धारा लूप पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये बताइए। जब आधा कर दिया जाता है तो क्या होता है ये बताइए। तो द्विध्रुव आघूर्ण M है, उसको आधा कर देते हैं तो वो M/4 हो जाता है, यानी कि देखिए 100 नंबर जो है ये सही है। इसके आगे प्रश्न क्या है, अंग नंबर देखिए, एक कुंडली के लिए स्व प्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित यानी प्रवाह की दर जो है 10 के पावर 3 एम्पियर प्रति सेकंड है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E का मान निकालना है। तो ये E का मान कैसे निकालेंगे, चलिए
सबसे पहले जो मान दिया है उसको लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे जो मान दिया है इसको लिखिए। सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एल डी आई अपान डी टी होता है। ठीक है, एल डी आई अपान डी टी। अब देखिए यहाँ से कहाँ गया, हाँ अंगा नंबर, ये 2 मिली हेनरी है तो इसको हेनरी में चेंज कर लीजिए स्वप्रेरकत्व के लिए। तो एल डी आई का मान यही है, इसके जगह पे 2 × 10 की पावर माइनस में कर लेंगे 3, ये हेनरी में चेंज कर लिए, और बटा में क्या कर लेते हैं, ये भी हो जाएगा आपका 10 की पावर -3, मतलब डी का मान ये दिया है इसमें 10 की पावर -3 हो जाएगा। धारा प्रवाहित की दर है यानी कि टी वही डी टी है। ठीक है, तो ये ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -3, पहले से ये ऊपर जाएगा 10 की पावर +3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, चाहे यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, यही निकालना था। देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 नंबर ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक, 4 नंबर, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम और यहाँ पे दिया है XL का मान दिया है, XL का कह रहा है, इसका मतलब प्रेरकीय घात जो दिया है 240 ओम दिया है। ठीक है, और यहाँ पे X0 बराबर 0, तो इस 200 दिया है, यानी धारिती प्रतिघात का मान दिया है, श्रेणीक्रम जुड़े हैं, आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर ज्ञात कीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकिंग कर दिया है, तो इसको चलिए कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे, अभी फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, एक्सेल का मान जो दिया है लिख लेंगे 200, एक्सेल का मान कितना है 240 दिया है। यहाँ पे दिया है किस चीज़ का मान, x0, या इसी को हम बोलते हैं xc, xc का मान कितना दिया है 200 दिया है। ठीक, ये वोल्ट में दिया है सारे, वीओ ये भी वोल्ट में दिया है। ठीक, इतना कर लेंगे। इसके बाद क्या है, इसमें R का मान भी दिया है 100 ओम। अब हमें क्या करना है, ये फिगर थोड़ा समझ लीजिएगा, तब जाके आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, ये कितना दिया है XR, ये कितना है L, XL है, XC है, ये XC है। ठीक, अब यहाँ पे इसका मान निकाल देना है, सिंपल तरीके से ये लिख भी दिया हूँ, कलांतर निकालना है, कलांतर यानी कि फाई, तो ये होता है tan फाई बराबर फॉर्मूला सभी जानते हैं, XL - XC बटा में R। इसी पे बस मान को रख देना है, सबका मान दिया है, XL का मान भी दिया है 240, XC का भी मान दिया है 200, और बटे में R का मान दिया है 100। आप आराम से रखेंगे, जब हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें से कितना आएगा, 0 अंश। ठीक है, 0 अंश आएगा, बहुत सिंपल है, आराम से कीजिएगा, 0 अंश आ जाएगा। इसी तरीके से 2 नंबर का क कि 1.5 × 10 की पावर 3 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें Q का मान दिया है, Q का मान कितना दिया है, Q का मान 1.5 × 10 की पावर 3 कूलाम दिया है ना, C, ये कूलाम दिया है C। अब इसको हम चेंज कर लेंगे, केवल ये किस चीज में दिया है। ठीक है, सिंपल तरीके से कूलाम में दिया ही है, ये 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, यानी F का मान भी दिया है 2.25 न्यूटन। अब यहाँ पे पूछा क्या है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैपिटल E का मान निकालना है, कैपिटल E बराबर F अपान Q होता है, FQ होता है। इसी फार्मूले पर रख के आराम से कर लीजिएगा, F बटा में Q पर। ठीक, ख नंबर क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट की विभवांतर से त्वरित किया जाता है, जबकि कितनी बार चाल प्राप्त करेगा, V बराबर निकालना है, E का मान दिया है। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ही आप लोग तैयारी करके जाइएगा। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10 की पावर 6 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। इसमें ऐसे ही पेपर में भी आएगा बाबू,
घ नंबर किसी धारा लूप का क्षेत्रफल जो है 2.25 मीटर स्क्वायर तथा इसमें प्रवाहित धारा जो है 0.5 एम्पियर है, तो लूप का चुंबकीय बल आघूर्ण क्या होगा ये बताना, चुंबकीय आघूर्ण। इसके बाद अंग नंबर नीति कोण से आप क्या समझते हैं, परिभाषा बता दीजिए, बस छोटा सा क्वेश्चन पूछा है। 6 नंबर देखिए क्या बोला है इसमें कि चित्रानुसार तार जो है ए बी में ए से बी ओर, यानी ए बी जो तार है इसमें ए से बी की ओर क्या हो रही है, धारा के मान में वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ रही है धारा, 110 से 111 हो गया, 112 मतलब एम्पियर ऐसे धारा चल रही है। लूप में यदि कोई प्रेरित धारा है तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए ये बता देना है बस। ये देखिए लघु उत्तरीय ये 2-2 नंबर के आएंगे, जो कि इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा 3 का क कि एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व जो है इतना दिया है, तो कूलाम प्रति मीटर है, तो तार से 2 सेंटीमीटर के दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से आएंगे पेपर में। ख नंबर देखिए क्या लिखा गया इसमें कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति में थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। ऐसे ही पेपर में भी आने वाला है। ग नंबर एक 3 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब की सेल 4 ओम प्रतिरोध वाले विभवमापी तार जो है एसी के मध्य जुड़ी है, तो 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए यदि संपर्क बिंदु जो है इसमें दिया है बी विभवमापी तार के ठीक मध्य हो, यानी कि बीचों बीच हो। यहाँ पे देखिए यही फिगर है, इसमें दिया है सभी का मान, बस आपको विभवमापी का तार मध्य में रखकर इसको सोल्व कर लेना है। इसके बाद घ नंबर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति कर रहा है। ठीक है, परमाणु की चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा ये बताना था इसमें। अथवा में भी दिया है इसमें क्या बोला इसमें कि धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कर दीजिए, इसका मतलब निगमन कर दीजिए, आ जाएगा आपका नंबर। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर वाले 2-2 नंबर के प्रश्न, यानी यहाँ 3 नंबर वाले दिखाया हुआ है, 3 नंबर का आएगा। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E = 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति गुलाम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ वाईजेड तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा यदि पृष्ठ का तनाव x अक्ष की त्रिज्या से 30 अंश का कोण बनाता है, तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा ये बताना है इसमें। ठीक है। ख नंबर एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है और प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता जो है 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी ये बताना है। चलिए आगे प्रश्न में हम चलते हैं। ग नंबर प्रश्न क्या बोला है इसमें कि सिद्ध करके दिखाइए कि आई जे कैप इक्वल, यहाँ पे देखिए म्यू वेक्टर ई, जहाँ ई जो है चालक का वैद्युत क्षेत्र है और वेक्टर जे कैप जो है वेक्टर नहीं है, जे कैप धारा घनत्व तथा रो जो है विशिष्ट चालकता है, ये बताना था। घ नंबर में पूछा गया एक सवाल है कि एक बल्ब जो है 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, जब बल्ब का जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल तरीके से R बराबर सूत्र लगा लीजिए V² बराबर जो हो जाएगा, उसमें प्रवाहित धारा भी निकालना है। बहुत सिंपल, अभी हम न्यूमेरिकल एक ऑप्शन वाला कराए थे उसी के बेस पर है। अंग नंबर किसी 10⁻⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होगी ये बता दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से पेपर में आया हुआ है। 5 नंबर एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है 0.53 एम्पियर त्रिज्या की एक कक्षा में 2.3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग से घूम रहा है। ठीक है, अब परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए क्या होगा। इस तरीके से पेपर में आएगा। इसकी हम बात करते हैं ख नंबर प्रश्न का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए गए जो परिपथ है में प्रत्यावर्ती स्रोतों का विद्युत वाहक बल तथा परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा ये बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से
80 वोल्ट दिया है, 40 वोल्ट, 100 वोल्ट। यहाँ पे इसको मान को प्रति परिपथ का शक्ति गुणांक निकाल देना है बस। ठीक है। ग नंबर, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत ज्ञान समझाइए और चौक कुंडली में वाटहीन धारा की महत्व को भी समझा देना है बस। ठीक है। घ नंबर, 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय धारा की ली जाती है। अब कितनी समय धारा ली जाती है? यह 110 वोल्ट से 550 वाट के रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। इस तरीके से पेपर आएगा। अंग नंबर, धातु के दो गोले की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर और प्रत्येक को 75 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है। तो चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है। इसमें आगे चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से आपको क्वेश्चन दिया है। 2 टाइप के प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर वाले रहेंगे। यहाँ पे दिया है कि गॉस के नियम का प्रयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समय आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक का निगमन कीजिए। या वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा में भी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है इसको बताइए। इसके बाद 7 नंबर, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। आपका 7 नंबर का आएगा। यह 8वां भी दिया है कि वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के दोनों नियम समुचित परिपथ के आरेख द्वारा बनाकर समझाइए। 8 नंबर, एम्पेयर का परिपथीय नियम क्या है? इसकी सहायता से एक धारावाही ऋजुरेखीय, इसमें दिया है ऋजुरेखीय लंब चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है। इसी तरीके से पेपर आया हुआ है। अब यहाँ पे अथवा में भी दिया है कि साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए संक्षिप्त में। तो इसके बाद 9 नंबर, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्य विधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व है ये बताइए। ये पेपर में हर साल आता है, इसको आईएमपी में ले लीजिए, इसको तैयार कर लेना। अथवा में भी दिया है अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा बताइए, इसका मात्रक बताइए। ये पेपर जो आप देख पा रहे हैं, इस पेपर का पीडीएफ अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे सेंड कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश की आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।